मंडल को अपने पैरों तले रौंदती हुई भारत में भी प्रवेश कर गई। परंतु ऋषियों की भूमि होने के कारण, देवतुल्य डॉक्टर होने के कारण, इसके साथ ही सशक्त प्रशासन होने के कारण यह बीमारी भारत में अपने पूरी तरह से पैर न पसार पाई, पर फिर भी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन गई। आज हर एक व्यक्ति के मन में इसी बीमारी को लेकर चिंता है। तो आप लोगों को एक अच्छी खबर भी है कि 22 मई इसका पहला दिन होगा, जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुशी का दिन होगा, क्योंकि 22 मई को पहले दिन हम इसका ग्राफ गिरता हुआ देखेंगे। इसके साथ ही शीघ्रता से यह बीमारी समाप्त होकर भारत को छोड़कर चली जाएगी। परंतु वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हम भारतवासी 3 बातों को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं। सबसे पहली बात कि भारत अमेरिका और चीन को इस बीमारी से मुक्त होता हुआ नहीं देख पा रहा है अगले 8 महीनों तक। दूसरी बात, वे गर्भवती स्त्रियां जो 8 महीने तक इस बीमारी की चपेट में अमेरिका जैसे देश में रहेंगी, कहीं उन पर यह वायरस हमला ना कर दे। तीसरी बात, अभी भारत भूमि में आए हुए दिल्ली में भूकंप, क्या यह इसका प्रथम चरण है या आगे भी आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य हरे कृष्ण आपको इसी विषय पर विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। भारत को छोड़ने वाली 22 मई को यह बीमारी हम लोगों को आनंदित कर देगी, परंतु 8 महीने तक अमेरिका में चलने वाली यह बीमारी हमारी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि हमारे भारतवासी भी अमेरिका में बहुत लोग हैं। तो उनसे निवेदन है कि वो अपने बचाव के लिए अपने घर के अंदर एक मोर पंख रख लें, और जब कभी भी उनका मार्केट में आना जाना हो तो वह अपनी साइड या जेब के अंदर उस मोर पंख को रख के ही जाए। इसके साथ ही मास्क लगाना बिल्कुल भी बंद ना करें। यह आपका सुरक्षात्मक रक्षा कवच रहेगा, क्योंकि स्थितियां देखकर यह लग रहा है कि अमेरिका जो दवाइयां इस कोरोना वायरस में देगा, वह अत्यधिक सेवन होने के कारण भी विष का रूप ले लेंगी और यह महामारी और अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसलिए आप विशेष रूप से इस मोरपंख को अपने पास रखें और औषधियों का कम से कम सेवन करें। इसके साथ ही यदि आपके घर में शंख है तो उस शंख में रात में जल भर कर रख दें और सुबह वह जल संपूर्ण भवन में छिड़क दें, जिससे वहां रहने वाले संपूर्ण वायरस समाप्त हो जाएंगे और नए वायरसों को आने के लिए जगह भी कम बनी रहेगी। इसके साथ ही जिस शंख का जल आप संपूर्ण भवन में छिड़क रहे हैं, उसी शंख को बजाकर ध्वनि करते हुए घर में रह रहे बाकी वायरसों को भी समाप्त कर दें। इस तरह आप इन 8 महीने तक अपने परिवार की सुरक्षा करें। इसके साथ ही उन गर्भवती स्त्रियों को जिनको कि 8 महीने तक इस वायरस से बचाना है, वह जहां सो रही हैं वहां पर लाल बल्ब लगा दें और 0 वाट या 5 वाट के उस लाल बल्ब को संपूर्ण रात्रि जलने दें, जिससे कि उस समय वायरस वहां ना फैल पाए। इसके साथ ही जहां पर अधिकतर समय इन गर्भवती स्त्रियों का निकलता है, उन कमरों में भी लाल बल्ब लगा दें और उनको दिन में भी जलने दें। इससे उस भवन में प्रवेश करने वाले वायरस बहुत ही कम हो जाएंगे और वे स्त्रियां वहां सुरक्षित रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हमारे भारतवर्ष में आए हुए अभी एक भूकंप की। यह तो आपको हम बता ही चुके हैं कि 22 मई को वह शुभ दिन होगा जिस दिन हम कोरोना का गिरता हुआ ग्राफ देखेंगे। यहाँ से मरीजों की संख्या प्रतिदिन कई गुना कम होना चालू हो जाएगी और शीघ्र ही यह बीमारी भारत को छोड़कर चली जाएगी। परंतु भूकंप का आया हुआ यह पहला झटका है भारत में। इस तरह के अभी 2 झटके और बाकी हैं। तो गगनचुंबी इमारतें संपूर्ण भारत में किसी तरह का नुकसान ना हो सके, इसके लिए हम प्रत्येक भारतवासी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने भवन के अंदर एक मोरपंख अवश्य रखें, जिससे कि आने वाले भूकंप से यह भारत भूमि बची रहे।
आपका भवन बचा रहे, आपकी बहुमंजिली इमारत बची रहे, उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यह ज्योतिष के उपाय बहुत ही सरल दिखने पर अत्यधिक ऊर्जावान हैं। इनका आप प्रयोग करके इस भारत भूमि को, विश्व भूमि को बचा लें। धन्यवाद।